तो उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि हम निकल पड़े हैं अपनी चारधाम यात्रा के लिए, जिसमें कि हमारा जो सबसे पहला पड़ाव है वो है यमुनोत्री धाम। इस वक्त हम हैं मसूरी में, और मसूरी से अगर बात करें तो यमुनोत्री की जो दूरी पड़ती है वो तकरीबन 170 से 180 किलोमीटर के आसपास है। प्लेन एरिया में अगर बात करें तो ये डिस्टेंस आप मुश्किल से 3 घंटे में या 4 घंटे में पूरा कर लेंगे, पर पहाड़ी एरिया में टाइम ज़्यादा लगता है। और साथ में लगे हुई ये जाम जो आप सामने दिख रहे हैं और जो कि मसूरी रोड पे अक्सर लगे रहते हैं, तो हमें जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे 6 से 7 घंटे शायद, या उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल हम फंसे हुए हैं मसूरी के जाम में। मसूरी के बाद ये रोड शायद खुला हुआ मिलेगा जैसा कि हमें मालूम चला है। तो चलते हैं अभी यमुनोत्री की तरफ, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको यमुनोत्री धाम से जुड़ी हुई जानकारियाँ देता रहूँगा। और इसके बाद हम जाएंगे गंगोत्री। तो सबसे पहले चलना है हमें यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के लिए जो बेस कैंप है वो पड़ता है आपका जानकी चट्टी, जहाँ पे आपको सारे होटल और ठहरने का अरेंजमेंट आपको इजीली मिलता है। अदरवाइज़ आप बारकोट में भी रुक सकते हैं, जिनसे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है और होटल की ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, कंफर्टेबल स्टे चाहिए, तो वो बारकोट में रुक सकते हैं। तो हमने तो ये डिसाइड किया है कि इस वक्त हम यहाँ से निकलने के बाद सीधे जानकी चट्टी जाएंगे और वहीं पे कोई होटल लेंगे और वहाँ पे हम रुकेंगे। तो अभी हम आ गए हैं मसूरी से बाहर की तरफ, और अभी शायद आगे आएगा कैंपटी फॉल, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये कैंपटी फॉल है, जहाँ पे भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, ये जो है सामने ये कैंपटी फॉल है, जो कि बड़ा ही फेमस पॉइंट है मसूरी में। तो कैंपटी फॉल से निकलते हैं और अब आगे का रास्ता एकदम स्मूथ मिलेगा, और अब हम मिलते हैं फटाफट सबसे पहले जानकी चट्टी में। तो अब मैं पहुंच गया हूं जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी पहुंचने में मुझे लगे हैं तकरीबन 6 घंटे के आसपास। सुबह मैं चला था 8 बजे और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2। रास्ते में हम बस थोड़ी सी देर के लिए रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, अदरवाइज़ कंटिन्यू ही हमारी जर्नी रही थी, कहीं पे भी हम रुके नहीं थे। तो 6 घंटे हम लोगों को लग गए 170 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा करने में। तो यहाँ पे मैं लूँगा सबसे पहले एक होटल जो कि गढ़वाल मंडल वालों का है, और उसके रेट भी रीज़नेबल है। तो आज रात का जो है नाइट स्टे मेरा यहीं पे रहेगा। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ट्रैक के लिए मैं निकलूँगा, और ये जो ट्रैक है जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए तकरीबन 5 किलोमीटर का है। तो अपनी रात गढ़वाल मंडल के होटल में निकालने के बाद, गुजारने के बाद, और यहाँ पे रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है तो अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएँ। अब हम सुबह सुबह चल दिए हैं ट्रैक पे। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है, और ये 5 किलोमीटर मैंने डिसाइड किया है कि मैं वॉक करता हुआ ही जाऊँगा। अदरवाइज़ आप अगर चाहें तो यहाँ पे काफ़ी खच्चर और घोड़े चलते हैं, उनको भी आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा सामने से जो आपके पालकी दिख रही थी उसमें भी आप आ सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर ये झरने मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया आपको व्यूज़ मिलेंगे देखने के लिए, जिसको देख के कि आपका मन करेगा कि आप यहीं पे रुक जाएं। पर हमें जाना है ऊपर यमुनोत्री धाम में। तो जो यहाँ पे पहुँचने का सबसे जो बेस्ट सीजन है वो है आपका मई और जून का। जुलाई अगस्त जब बारिश होती है तब मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि कई बार यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ गिरते रहते हैं, दिक्कत होती है। उसके बाद विंटर्स का जो आपका ये दिवाली के टाइम पे इसके पट बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले भी आप कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर सितंबर तक। तब मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, और जिन लोगों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है उनके लिए वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रैक को पूरा करते करते लास्ट में आ गए हैं ये भैरू टेम्पल में, जो कि मुश्किल से आपका 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पहले पड़ता है मेन यमुनोत्री के टेम्पल से। और भैरव बाबा के दर्शन किए बिना ये यात्रा पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं दर्शन। Not Bhairav. Bhairav. Bhairav.
तो इस तरीके से भैरव बाबा के दर्शन करके हम आगे निकल गए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं पीला सा आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, वही मेन यमुनोत्री टेम्पल है। अगर बात करें इस टेम्पल की, तो इस टेम्पल में जो सबसे पहले सुबह आरती होती है 6:30 बजे, और जो शाम की आरती होती है 7:30 बजे। हालांकि हम ये दोनों ही आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस वक्त दोपहर हो रही है। हमको पहुँचते पहुँचते हमने सुबह स्टार्ट किया था 8 बजे और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2। उतना ही टाइम लग गया। ये जो देख रहे हैं गर्म पानी का कुंड है जहाँ से सल्फ्रिक वाटर आता है और काफ़ी थकान हो गई चलने पे। तो सबसे पहले यहाँ पे गर्म पानी का कुंडा है जिसको कि सूरज कुंड बोलते हैं। तो वहाँ पे पहले मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिससे कि शरीर की सारी थकान मिट जाए और हम पूरे तरोताज़ा हो जाएं। और फिर जो है बड़े आराम से दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर कुछ खाएंगे क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। अगर इस बात करें इस कुंड की, तो इसको बहुत पवित्र कुंड माना गया है। और यहाँ पे कई लोग अपने साथ आलू और चावल लेके आते हैं, उसको यहाँ पे बॉईल करते हैं क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आराम से बॉईल हो जाते हैं और उसको फिर वो अपने साथ प्रसाद के रूप में अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तो हालांकि मेरा तो ऐसा कोई भी विचार नहीं है चावल को या आलू को उबालने का, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे दर्शन करके और फिर उसके बाद जाता हूँ नहाने के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मंदिर का जो एरिया है सामने वाला, ये मेन मंदिर है। यहाँ पे हम चलेंगे बाद में। तो ये जो मेन यमुनोत्री टेम्पल है उसके बगल में ये कुंड का यहाँ पे दिख रहा है, जो सामने धुआं से निकल रही है, भाप से निकल रही है। यहाँ पे एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। लोग बाग यहाँ पे भी कई लोग मन्नत मांगते हैं। मन्नत का यहाँ पे डोरा, ये जो लाल डोरा, ये लाल चुनरी होती है, उसको यहाँ पे बांधते हैं। तो हम तो चल रहे हैं फटाफट पहले कुंड की तरफ। तो गर्म पानी के कुंड में नहाने के बाद और कुछ फ़ोटो सेशन करने के बाद बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक हो गई है, फ्रेश सा फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी कभी आए यमुनोत्री तो ज़रूर इस गर्म पानी कुंड में नहाएं क्योंकि इससे पूरी थकान मिट जाती है। तो अब हम पहुंच गए ये मेन मंदिर के सामने। ये जो देख रहे हैं ये मंदिर का जो मेन गेट है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, आप बाहर से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ कर सकते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको जो मंदिर के अंदर का है वो कुछ भी नहीं दिखा सकता। कोशिश करूँगा बाहर से थोड़ा सा आपको दिखाने की। ये सामने जो देख रहे हैं ये यमुनोत्री यहाँ से बहती हुई आ रही है, यमुना मैया बहती हुई आ रही हैं ऊपर से। ऊपर की तरफ कई लोग जाते हैं नहाने के लिए, पर इतने ठंडे पानी में नहाना मेरी बस की नहीं है। और ऑलरेडी मैं गर्म पानी में नहा चुका हूँ तो काफ़ी अच्छा रहा है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करके आता हूँ। गली गली रहेगा बोले आप अच्छा। तो फाइनली अंदर दर्शन करने के बाद अब ये जो आसपास के मैं आपको थोड़े से व्यूज़ दिखाता हूँ। और होता ये है कि यहाँ पे कई बार बारिश में बहुत ज़्यादा पानी का फ़्लो आ जाता है सडनली, तो अक्सर यहाँ पे टूट फुट होती रहती है। पहले एक बार मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक एरिया बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था, पर यहीं पे लोग बता रहे हैं कि अभी लास्ट ईयर की बारिश में बहुत तेज़ पानी आया तो जिससे वो सब टूट गया, सब बह गया। बस खाली जो मेन मंदिर का वाला एरिया और वो जो पानी के गर्म कुंड हैं वो बचे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हर साल आप आओगे तो कुछ ना कुछ आपको बदलाव मिलता रहेगा और दिखता रहेगा। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोग बाग आते हैं दर्शन करने के लिए। और काफ़ी 4 धाम में ये सबसे पहला धाम है, यानी कि जब आप यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको यमुनोत्री आना पड़ता है और यहीं से आपकी फिर यात्रा शुरू होती है। तो हमने भी जो यात्रा अपनी यमुनोत्री धाम से शुरू करी है, इसके बाद जाएंगे गंगोत्री,
फिर हम जाएंगे केदारनाथ और लास्ट में जाएंगे बद्रीनाथ। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें हैं। ये सब करते करते तकरीबन बज गए हैं 3:30। अब वक्त हो गया वापस जाने का। थकान बहुत हो गई है, भूख बहुत लग रही है। तो अब यहाँ पे मंदिर के बगल में ही छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ खा पी के हम लोग उतरते हैं नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हल्का फुल्का मैगी और समोसा खा के हम लोग वापस अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। और शाम का वक्त हो रहा है, धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी है और बहुत ही सुंदर व्यू जो सुबह के टाइम दिखते हैं अब जो दिखते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। अलग फीलिंग आती है, अलग वाइब्रेशन आती है। और मैं कहूँगा कि हर किसी को एक बार अपने जीवन में यमुनोत्री जरूर आना चाहिए। और सबसे आसान है यमुनोत्री पहुँचना, क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है और दिल्ली से बहुत पास है, तो कोई मुश्किल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यमुनोत्री के बारे में बताया है आप इसको देखेंगे और अपने जीवन में एक बार यमुनोत्री जरूर आने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम जाएंगे गंगोत्री धाम।